बनेगा प्रधानमंत्री राहुल गांधी, आने वाला फ्यूचर सीएम श्री राहुल गांधी। हमारे होम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं, जो 12वीं करके बीए में जाएगा उसे लैपटॉप मिलेगा। सुनो तो तुम्हारी तरह यूं ना कहे। पहले इनको मैडम में बताओ 12वीं के बाद हम राहुल गांधी नहीं है कि आटा किलो को लीटर में बता दे, और यहाँ से आलू डालो, वहाँ से सोना निकालो, आलू डालो और लीटर में आटा लो। रोजगार का मतलब खाली सरकारी नौकरी होती है? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इतना काम चल रहा है, वो रोजगार नहीं है। सबको खाली सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी सब रोजगार नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? तो क्या लग रहा है 2024 में इस बार किसका दिख रहा है आपको? चेहरा किसका दिख रहा है? मोदी जी। क्यों? क्योंकि उसका पैरेलल और कोई है नहीं। और क्यों? विकल्प में इतने सारे विपक्षी हैं। नहीं है, बाकी सब जो हैं या तो रीजनल लीडर हैं या वो अपनी फैमिली के वजह से हैं। मोदी ग्रास रूट से निकला हुआ आदमी है। सर आपका नाम क्या है? गणेश अग्रवाल। गणेश जी, आप दिल्ली से ही हैं? जी नहीं, राजस्थान से हूँ। घूमने आए यहाँ पर? नहीं, दिल्ली काफ़ी ज़्यादा मेरा रहता है, आधे टाइम दिल्ली ही रहता हूँ मोस्टली। अच्छा, तो क्या लगता है 24 में किसका चेहरा दिखाई दे रहा है वोटिंग बटन पर आपको? वोटिंग बटन पे भारत के लीडर के तौर पे एक ही चेहरा है जो अभी है, प्रधानमंत्री मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? और है कौन जिसको दे दें? अच्छा, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश जी, अखिलेश यादव, ये सब क्यों नहीं? वह अखिलेश यादव जो अपने परिवार के ना हुए, वह राहुल गांधी जो हिंदी ढंग से नहीं पढ़ सकता है। राहुल गांधी कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, एक पढ़ा लिखा युवक ही इस देश को संभालने योग्य है। कौन क्या लगता है? वो पढ़ा लिखा युवक जो जुड़े हुए भारत में भारत जोड़ो यात्रा चलाता है, ऐसा पढ़ा लिखा गवार आदमी उसको कुर्सी पे बैठा दे। जो पढ़ा लिखा इंसान चाइना से MOU साइन करके आ जाता है, अब उसको भारत की कुर्सी पे बैठा दे। ऐसे नमूने को कुर्सी पे बैठाने से अच्छा तो है किसी नौसिखिए को बैठा दो जो कम से कम काम करेगा। राहुल गांधी के नाम से गांधी हटा दो तो उसको कुत्ता ना पूछे। राहुल गांधी कहते हैं हम एक खानदानी व्यक्ति है, हमारी दादी प्रधानमंत्री थी, हमारे खानदान राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो हमें ज्यादा अनुभव है। नरेंद्र मोदी एक सामान्य व्यक्ति है। राजनीति की बात नहीं, उनको खानदानी राज करने की आदत है। तो अब उनके खानदान से जो राज छीन गया है ना, और अब राज चलने की जगह पब्लिक के लिए काम चल रहा है ना, तो उनको वो हजम नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है उनके साथ, सबसे बड़ी दिक्कत ये कि उनको बोला गया बेटा तू बड़ा होगा, तुझे कुर्सी पे बैठाया जाएगा। जैसे बाप बाप बोलते हैं ना, बेटा तू बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, तू बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, उनकी माताश्री ने उनको बनाया बेटा तू बड़ा होके PM ही बनेगा। प्रियंका गांधी बोल रही है भाषण में कि हिमाचल इस बार हमारा है, 2024 में इस बार राहुल गांधी विराजमान होंगे। हिमाचल ना प्रियंका गांधी का है ना राहुल गांधी का है, ना किसी पार्टी का है। हिमाचल जो है ना भारत का है। जिस दिन वो ये बोलेंगे ना हिमाचल भारत का है, उस दिन वो शायद कोई विधायक की कुर्सी भी जीत लेंगे, अपने एक स्वाभाविक एक विशेष वर्ग की एरिया को छोड़ के भी। जी सर, आपका शुभ नाम? हरीश जी, आप दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से ही हैं। अच्छा, दिल्ली के ही वोटर हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है 2024 में इस बार किसका दिख रहा है आपको? चेहरा किसका दिख रहा है? मोदी जी। क्यों? क्योंकि उसका पैरेलल और कोई है नहीं। और क्यों? विकल्प में इतने सारे विपक्षी हैं। नहीं है, बाकी सब जो हैं या तो रीजनल लीडर हैं या वो अपनी फैमिली के वजह से हैं। मोदी ग्रास रूट से निकला हुआ आदमी है। दूसरा जो टक्कर है प्रधानमंत्री की, वो पैरेलल्स के बीच होती है, तो कम से कम उस टक्कर में अभी और कोई नहीं है। मतलब अभी उस हद तक उतना ऊंचा अभी तक कोई हुआ नहीं है। अभी कोई चॉइसेस नहीं है। अभी देखिए मोदी का जो ग्लोबल प्रोफाइल है, अगले साल G20 में भारत लीडरशिप कर रहा है, तो मोदी इज अ ब्रांड है ना। तो लोगों को आज की तारीख में पूरे देश में देखिए मोदी को एज ए ब्रांड यूज करती है भारतीय जनता पार्टी। लग रहा है क्या कि नरेंद्र मोदी नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? तीसरी बार और चौथी बार की भी तैयारी मतलब इतिहास रचने वाले। एकदम उसमें कोई इतना भरोसा है आपको उन पर? बिल्कुल, मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं लीडरशिप को समझता हूँ, मैं लीडरशिप की जो एनालिसिस को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीधर प्रसाद है। जी श्रीधर प्रसाद। श्रीधर जी, आप दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से। 24 में किसको देख रहे हैं? किस चीज में? प्रधानमंत्री के रूप में। मोदी जी। क्यों?
मोदी जी ने सबसे पहले हमारे देश का नाम ऊंचा किया विदेशों में। पहली बात तो हमारे फ़ख्र की बात होनी चाहिए। आज इंडिया के अंदर जो हमारे देश की इज्जत है वो बहुत बड़ी है, हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। बाकी जितने भी काम किए उन्होंने बहुत। विपक्षी पर इल्जाम लगाते रहते हैं कि मोदी जी केवल उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री है, गरीबों का भला नहीं करते। ये लगाने वाले होते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, बता दो कौशल मुझे पता नहीं पता, मैं बताऊं क्या होता है। यहाँ पर आ गया तो मैं जो चाहता हूँ, मेरा पक्ष है, मैं लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ जी। क्या। हाँ, जिनको पता है वो थोड़ी वोट दें। सर आपका शुभ नाम? रोहित है मैम। रोहित जी, क्या लग रहा है 2024 में इस बार किसका खेला होगा? मैम वो तो देश की बात है, हरियाणा में कांग्रेस आएगी इस बार। क्या आती वो तो थोड़ी सीटों से रह गई। जब आएगी तब आएगी, लेकिन हम सपोर्टर मोदी के हैं, हम ना राजनीति। वोट क्यों? कांग्रेस क्यों आएगी? मैम काम होते हैं सारे। कौशल विकास योजना क्या मैडम, आप बता दो। नहीं आप बताइए। आप बताओ ना, आपको तो रिपोर्टर हो, ज्ञान आप बताइए, आप जनता है, आप बताइए। थोड़ी नॉलेज। कौशल विकास योजना क्या है? विकास योजना के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, मोदी जी लाए थे। क्या लाए थे? हमारे देश में रोजगार की कमी है। मैं बताता हूँ। अब वो जो हमारे युवा हैं उनको सिखाने के लिए कई योजनाएं हैं, पर हम लोग उसका उपयोग करेंगे तब हमें पता चलेगा। मैं बताता हूँ, कंपनी वाले लेते हैं 4 महीने जॉब करा ली, 6 महीने करा ली कौशल विकास योजना में, उन्हें निकाल दिया, उनकी गिनती आ गई कि हाँ इन्हें नौकरी मिल गई। हमने 10 लाख वो रोजगार दे दिए, 1 करोड़ दे दिए, 2 करोड़। अरे उसमें 2 करोड़ में से 60-70 लाख जो बाहर आ गए 4 महीने में भगा देते हैं, वो कोई गवर्नमेंट जॉब है? परमानेंट जॉब तो किसी की है नहीं। जब कंपनी वालों को जरूरत है रख लिया, जब नहीं होती निकाल देते। ये होती है कौशल विकास योजना। और कौन सी योजना मोदी जी की? हमारे फरीदाबाद में रोड ऐसे बन रहे हैं, जहाँ से टूट जाता वहीं से चद्दर बिछा देते, फिर चद्दर 2 महीने बाद फिर उतर जाती, फिर रिपेयर होती, फिर रिपेयर जाती है। यही सब होता है मैम। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेगा भाई, बनेगा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी आने वाला फ्यूचर सीएम श्री राहुल गांधी। कॉमरेड बलवान पूनिया राजस्थान का सीएम। राजस्थान का सीएम कॉमरेड बलवान पूनिया 24 की याद आने वाले प्रधानमंत्री की बात चल रही है। राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पहली बात यह है, देखो 2 महीने से जो व्यक्ति पैदल चल रहा, हमें पैदल चल, भारत जोड़ने यार, भारत जोड़ने जो तुमने बेच दिया, जो फूट पैदा कर दी ना, उस फूट को खत्म कर रहे हैं। जो खाई बना दी है ना लोगों के बीच में, वो खत्म हो रही है। भैया देखो ये भाई साहब हो या कोई भी, जो सेकुलरिज्म है ना, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? मैं जवाब दूंगा, अब जवाब दूंगा इन्हें। देखो सेकुलरिज्म का मतलब, हमारे देश में अगर किसी हिंदू को, बहन को कुछ भी हो जाए तो ये जो सेकुलरिज्म नेता हैं, ये कोई विरोध नहीं। बीजेपी हिंदू मुसलमान पे जाती है, उनके समर्थन हो, नेता हो, कोई भी हो, कोई भी। मुद्दे पे आइए। 24 में किसको देख? हिंदू मुसलमान, देखो हिंदू मुसलमान की बात करूंगा। देखो मैम आपका सैनी दिव्या जी किसको देख रही हैं 2024 में? राहुल गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कास्ट वास्ट को लेकर लड़ाई नहीं कराती। हाँ, बहुत बढ़िया। कांग्रेस। सुनो मैडम, देखो मैडम, देखो 1947 का बंटवारा याद है आपको? 1947 का बंटवारा याद है? किसके आधार पर, धर्म के आधार पर हुआ था? हिंदू मुसलमान का हुआ था। आपस में दुनिया ही बेवकूफ है ना, लड़ दिया। कोई देखा कि नहीं देखा, ये चाहे कुछ भी हुआ। भैया आप भी कर, ये गलत बात है, आप भी कर सकते हो। गोदरा की बात कर रहे हो क्या? गोदरा की बात कर रहे हो क्या? उसका विरोध क्यों नहीं कर रही है? गोदरा को याद दिला रहे हो क्या? गोदरा नहीं, आराम से, थोड़ा आराम से बात कीजिए। की बात कर रहे हैं। उनको बोलने दीजिए। भैया सुअर के पिल्ले किसके पाले? आप भी बोलो, पहले इनसे बोलो। भैया थोड़ा शांत हो जाइए। भगवान ने एक इंसान दिया था, आप बोलिए। जो आपकी बॉडी में वो खून ही है ना, पानी तो नहीं है ना, तो वो एक ही होता है, सोच होती है इंसान की। सुनो, देखो आराम से, थोड़ा आराम से। देखिए, बहन जी ने सवाल किया, उसका जवाब देना मेरा फर्ज है। बहन जी, हमारे दिल्ली में अभी 6 महीने पहले की घटना है। आफताब ने हमारी श्रद्धा को 35 टुकड़ों में किया, और यही हमारी बहन
हम हर एक को अपने हिंदुस्तान में बहन मानते हैं। हमारी बहन के साथ अगर गलत हुआ है तो ये असुद्दीन ओबीसी और अच्छा, रोजगार दे रहे हैं प्रधानमंत्री। देखो रोजगार की बात है, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, प्रधानमंत्री पकोड़े तलो सुन तो ले ना मार्क्स क्यों? रोजगार ले भाई ले नजरे मिला रहा हूँ यार। पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है क्या? तलो हाँ हाँ रोजगार नहीं है क्या? क्या है? पकोड़े तले बीए करके भी पकोड़े तले हाँ? बीए करने के बाद जो अरे यार रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारा जो है ना हमारा बीए करने के मतलब बाद रोजगार ना मिल रहा है, ये बता दे भैया। हमारे होम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं जो 12वीं करके बीए में जाएगा उसे लैपटॉप मिलेगा। अब सुनो तो तुम्हारी तरह यूं ना कहे। हाँ पहले इनको मैडम में बताओ 12वीं के बाद हम राहुल गांधी नहीं है कि आटा किलो को लीटर में बता दे, और यहाँ से आलू डालो, वहाँ से सोना निकालो, आलू डालो और लीटर में आटा लो, लीटर में आटा लो। पूरा सुनो, बच्चियों को रोजगार पूरा सुना, आप बताइए, आप पूरा बताइए। पूरा सुना है आपने, पूरा सुना है आपने। वो ये था मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ये मोदी जी ने कहा था, और ये राहुल गांधी जी ने जब बोला था। लीटर वाली बात किसने कही थी? लीटर वाली बात किसने कही? लीटर वाली बात किसने जब कही? सब चीज अरे लीटर पे आ रही गलती थी, कौन सा है? ऐसा है। आपने इतनी सारी क्लिप नहीं देखी क्या? गलती किया कि नहीं किया? नहीं नहीं, इतनी सारी क्लिप नहीं देखी क्या? मोदी जी की क्लिप नहीं देखी क्या आपने? मोदी जी की क्लिप नहीं देखी आपने? अच्छा, मुद्दे पे आइए आप, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। आपको मोदी जी की दिखाऊं? नेपाल का आपको राष्ट्रगान दिखाऊं? नेपाल का राष्ट्रगान दिखाऊं आपको सबूत दिखाऊं? राष्ट्रगान कैसे बचा? किसकी दिखाऊं? नेपाल के नितिन राष्ट्रगान गडकरी जी कैसे की, बचा? ये अमित बताओ। शाह की, हिंदुस्तान मोदी जी में की, नेपाल के किसकी राष्ट्रगान दिखाऊं? कैसे बचा? किसकी देखनी है? देखो भाई, किसकी देखनी है आप बताओ ना। जवान फिसलती हुई दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ मैं। हर बार कांग्रेस की जवान क्यों फिसलती है भैया? ये वो मोदी जी हैं। राष्ट्रपति देखो भी सुनो, एक कांग्रेस मिनट ही कहते सुनो। हैं। बंगाल में इलेक्शन था, ये भूल गए सन इलेक्शन के टाइम पे वहाँ एक पुल टूट गया, तो मोदी जी ने पता क्या कहा था कि ये तो भगवान की कृपा है कि ये इलेक्शन के टाइम पे गिरा, जो लोगों की आंखें खुलेंगी, कि ये लोगों की आंखें खुलेंगी, वहाँ लोग मरे। और मोदी जी के ये लफ्ज थे, आज भी सुन लो। पुल की बात आज जब वहाँ पुल गिरा है ना गुजरात में जब गिरा है ना पुल, तो किसी भी विपक्ष के नेता ने एक ने भी ये बोला हो कि हाँ के पुल, आराम से, थोड़ा आराम से। किसी ने अगर बोला हो, समझे किसने? तुम पढ़े क्यों नहीं कांग्रेस की? लिखा हूँ जब तो ऐसा हूँ, जब तो जानकार हूँ मैं मूर्ख नहीं हूँ ना, मैं देखता हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। एक बात सवाल पूछूं, वही राहुल गांधी है, इधर से आलू डाल रहा, उधर से सोना निकाल रहा। अरे वो बयान कहाँ है उसका? वो इधर से सोना डाल राहुल रहा, गांधी का पता है कितना पढ़ा लिखा है? अरे इधर मैं बता पता रहा है? हूं, कितने पढ़े हैं? सुनो। पता है? हाँ पता है कितना पढ़ा लिखा है? पता है? पता है? वो मोदी का बयान है, मोदी का बयान है वो थोड़ा आगे आ जाइए आप। वो मोदी का बयान है भाई। दे दो तुम्हें अब मोदी का बयान अब है। दे दे। अरे आप मुद्दे पे आइए यार। चलने की बात कर रहा, पैदल बता दूं। वो जब वो कह रहा कि जहाज में घूम रहा, कोई रेल में घूम वो रोजगार की बात कर रहे हैं, आप रोजगार पर आइए। रहे हैं, मैं दे रहा हूँ मिल रहा है रोजगार। रोजगार। कौन बेरोजगार है? मैं रोजगार दे रहा हूँ। कह रहे भाजपा रोजगार नहीं दे रही युवाओं। देंगी। कितनों को रोजगार चाहिए? मैं दे तो रहा हूँ। कह रहे कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस पार्टी दिया था रोजगार, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने भी नहीं दिया था, इमरजेंसी लगी थी, याद है ना 75 में? भूखमरी बेरोजगारी कांग्रेस की भी सरकार में। सुन लीजिए सर, आपका नाम। रोजगार का मतलब खाली सरकारी नौकरी होती है? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इतना काम चल रहा है, वो रोजगार नहीं है। सबको खाली सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी सब रोजगार नहीं है, ये क्या मतलब हुआ?